गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है। दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हुआ है, जब भी तो यहाँ उतर लेना आई हूँ गुरुजी। तो आपका विवाह हो गया? जी, एक लड़का है 7 साल का। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ। तो पति को ले आती तो पति को समझा देते वो हैं। किते भी ना आए, कुछ भी नहीं करे, कमाता है तो दारू पीता है, कुछ नहीं करता। कमाता है तो दारू पी जाता है। हाँ, सब समझा लिए, धाक लिए। क्या कमाता है, कितना कमा लेता है? कुछ 200-300 जितनी भी कमाता है तो कहते हैं कमा ले, तो वो ही दारू में उड़ा देता है। मारता है, कहता है रंडी तू राह से निकल के चली जा। देखो, वो व्यक्ति कुसंग में पड़ करके बर्बाद हो गए हैं। अब उन्हें यदि सत्संग से आप जोड़ दें। काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कैसे तू की कर रही से? तू यहाँ क्या ड्रेस है अपना, निकल के जा। दिन रात मारते हैं, मारा कुट्टी करते हैं। जो बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी दिलाने तक का नाम नहीं से। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रही है? मेहनत करती हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप खुद काम करती जी। हो? तो और आप काम करती हूँ, जो काम करती थी उसे भी बेघर कर दी। किसने कर दिया बेघर? आदमी नहीं। क्या बोला? कि कैट करती है, तेरी कमाई खावा शाम। पति को हमारे पास ले आना, समझा के ठीक किया जा सकता है, बिगड़े को उसे सब समझा लिए। उसका कोई पर्सन दारू पीता है, दिन रात छुट्टी की पीता है, 1 मिनट भी नहीं उतरने देता है। कहता है तू दारू पिलाती है, कि और जाती आदमी ने दारू पिलाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दारू ही बंद हो जानी चाहिए। दारू से मैं इतनी दुखी हूँ, 9 साल हो गए, एक दिन का भी सुक्का टुक नहीं देखा। तो शादी के पहले आपको पता नहीं था कि नहीं पता था। ये पता होता तो ये काम ही ना करती। फिर आप बताओ, अब क्या समाधान, आपने क्या सोचा है आगे का? ये सोचा है कि दुनिया में खुद अपने पगार पे खड़े होना सोचा है। सही है। अपना सेल्फ बनो और अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके। बच्चा भी नहीं, बच्चा भी कहते हैं तू कट से लाई से, बच्चा तो मारा से, तेरा थोड़ा ही है। बच्चे को भी ना दें, कैसे तू तो मार देगी। कोई बात नहीं, वो तो देखो शराब पी के आदमी क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता। लेकिन आप समझदार हो, बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार देना, ताकि ये गलती की पुनरावृत्ति ना हो। उसे सब समझा लिए, कुछ ऐसा हल बताइए जो कर सका। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुख पा के आई हूँ। मैं पता नहीं था, पूछती पूछती उरे तक आई हूँ, क्योंकि ये ऑल इंडिया देखता है कि मेरा जो सवाल से मैं आप सबके सामने कर रही हूँ, कोई मैं लुक के नहीं कर रही। मगर ये है कि दुनिया में दारू पी के आदमी औरत ने क्यों गलत समझता है? चूंकि खुद गलत होता है ना। जो व्यक्ति स्वयं गलत है वो दूसरों को गलत समझ लेता है। वो सही होता तो आपको। कितनी औरत सही हो के चले, औरत की क्या गलती निकलती है? इस चीज का उत्तर पाना चाहती हूँ। नहीं, औरत देखो कई स्थानों पर पुरुष गलत होता है। जहाँ दारू पी के जो पुरुष अपनी पत्नी को गलत कहे, वहाँ तो 100% पुरुष ही गलत है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपने माँ ने देखे ना, वो बहन ने देखे ना, बीरबानी ने देखे ना, अड़ोस पड़ोस की कोई मोहल्ले पड़ोस की लड़की है, गाली बकन से कोई मतलब ही ना है। छुट्टी की गाली बकता है, छुट्टी की दारू पीता है। तो वो संस्कारहीन है ना। उसमें उसकी तो गलती है, उसके माँ बाप की भी तो गलती है, जिन्होंने उनको संस्कार। माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं उनके। तो माँ बाप भी दुखी हैं, बहनें भी दुखी हैं, सब दुखी है। जब जाके मैं इस मंजिल तक क्या आई। दारू पीना कहाँ से सीख गया? ये दारू पीना शुरू से पीता था, ये बताया नहीं, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। फिर तो माँ बाप जब दारू पीता था तो क्यों नहीं बहुत मारा से, मेरे ससुराल ने भी घनाई मारा से, मगर माना नहीं से, मगर अब लिमिट क्रॉस कर दी उसने। तो अब आप बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? मैं बस इसी चीज को उत्तर लेना आई थी कि कोई हल हो तो बता दीजिए। हल है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें यदि दे दी जाएं तो कुछ नशा कम होता है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो अभी आप ऊपर मंदिर में मिलिएगा तो वो दवाई का हम एड्रेस दे देंगे, तो आप वो दवाई लेके उनको खिलाएं। ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, भगवान चाहे। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत आज से आई हूँ आपके पास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं लखनऊ से आई हूँ, मैं रेणु श्रीवास्तव। मैं रोज़ टीवी पे आपकी भागवत सुनती हूँ डेली।
मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकर के यहाँ भी भागवत सुनूं। वो इच्छा आज मुझे पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। गुरुजी मुझे बस एक चीज़ पूछना है, आपसे कहना है, विनती करना है। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। एक इंटर पास किया है, वो मतलब उसको इच्छा है कि सीए बने। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि उस अपने मंजिल पकड़ ले और बेटी की भी अच्छी शादी हो। गुरुजी बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी बहुत असीम लगन है और मेरी बस सब कुछ मैंने उन्हीं पे सौंप दिया है। गुरुजी बस यही अरमान है। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं मुरैना से आया हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आपका बड़ा भक्त हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा नौकरी तो नहीं कहीं लग नहीं पाई, बहुत कोशिश किया, मगर अब उनने छोटा सा एक बिजनेस डाल दिया है, तो उसमें आप ऐसी कृपा करो कि वो चल जाए। होगा, चलेगा, बिहारी जी चलाएंगे, चिंता ना करिए। प्रणाम महाराज जी। गुरुजी राधे राधे जी। तो गुरुजी ये सारा संसार भगवान ने बनाया है। हाँ, आप भी कहते हो भगवान एक है, हमारे ग्रंथों में लिखा भगवान एक है, तो धर्म भी एक है, तो ये अलग धर्म कहाँ से आए? धर्म तो एक ही है। धर्म दूसरे कहाँ धर्म? दूसरा कौन सा धर्म दिख रहा है आपको? बताओ, नाम बताओ। अब कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो फिर हिंदू राष्ट्र तो है, इसे बनाने की जरूरत क्या है? अच्छा, भारत में हिंदू राष्ट्र है तो फिर गौ हत्या क्यों हो रही है? तो फिर ये तो सरकारों की गलती है ना, सरकार बंद भी तो करा सकती है इसको। अरे तो जब हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र का दबाव सरकार पे जाएगा, तब ना सरकार गौ हत्या बंद करेगी। अरे गुरुजी वो क्या, हमारी जनसंख्या 80-90 करोड़ की समथिंग है हमारे भारत के अंदर। हाँ, तब जो क्या नाम है, जब भारत आजाद हुआ था तब भी 40 करोड़ थे, तब भी नहीं बचा पाए, तो अब कैसे बचाएंगे? क्या नहीं बचा पाए? तो गौ हत्या कटनी। भाई गौ हत्या बंद हो सकती है सनातन। अच्छा ये बताओ, मुसलमानों के यहाँ उनके धर्म को लेकर, उनकी कुरान को लेकर कोई अपशब्द कह सकता है? नहीं गुरुजी। वो कम है, पर संगठित होके गला काट देते हैं सीधा। लेकिन आपके हिंदुओं में, सनातन में देवी देवताओं का अपमान कई बार तो पिक्चर बना बना के बॉलीवुड करती है। क्यों करती है? हम सनातन संगठित नहीं हैं, और संगठन का पावर, हम संगठित होते तो हम गुलाम क्यों होते अंग्रेजों के, मुगलों के? इसलिए सनातन यदि संगठित हो रहा है, हाँ जी गुरुजी, तो इसमें बुराई क्या है? गुरुजी बुराई तो नहीं है। जैसे आज हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो इस भारत के अंदर 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये ईसाई। धर्म नहीं है, यही तो आप गलती कर रहे हो। मुस्लिम धर्म नहीं है। कभी मुसलमान को सुना कि वो धर्म कह रहा है? धर्म सनातनियों का शब्द है। धर्म धर्म मुसलमान यूज नहीं करता, मुसलमान यूज करता है मजहब। जी गुरुजी। मुसलमान के यहाँ क्या होता है? मजहब। मजहब। ईसाई धर्म यूज नहीं करता, धर्म शब्द सनातनियों का है। ईसाई पंथ लिखते हैं, वो क्या है? पंथ। ईसाई एक पंथ है, मुसलमान मजहब है, सनातन धर्म है। दुनिया में, धरती में धर्म एक ही है, सनातन। बाकी तो सब मजहब पंथ हैं साहब। जैसे गंगा एक है, पर गंगा से नहर निकल गई, नहर समझते हो? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे एक सनातन की ये धाराएं हैं, बाद में लोगों ने अलग अलग बना ली। धर्म कहाँ बहुत सारे हैं, एक धर्म सनातन धर्म। सनातन ही धर्म है, और दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। मुसलमान कभी नहीं कहता कि मुसलमान धर्म है। जी गुरुजी। आप हिंदू लोग रटते रहते हो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म। मुसलमान खुद कभी नहीं स्वीकार करता, मुसलमान धर्म स्वीकार ही नहीं करता। गुरुजी फिर सिख धर्म, सिख तो बोलते हैं हमारा सिख धर्म है। सिख कोई हमसे अलग थोड़ी है। सिख और सनातन एक ही है, ये कभी दो नहीं रहे। गुरुजी फिर अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो तो पहले खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कौन? सिख। सिख खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, सारे सिख थोड़ी कर रहे हैं। सिख तो सनातनी है। पर गुरुजी वो मानते नहीं अपने आप को सनातनी। वो नहीं मानते। ऐसे जैन, जी गुरुजी। जैन भी तो सनातनी है। जैन हिंदू है? जैन सनातनी है।
अब ऋषभ देव जी की पूजा जैन करते हैं, पर हमारे सनातन में 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का है। तो जैन और सनातन कोई अलग अलग छोड़ी है। अब देखो, एक बाप के 2-3 बेटे हैं, जी गुरुजी। आपस में लड़ गए और आपस में लड़के बोले कि नहीं जी मैं अलग रहूंगा, मैं अलग रहूंगा। भाई हो सब एक बाप की संतान, लेकिन आपस में लड़ गए। घर में एक बाप के 4 बेटे लड़ जाते हैं। हाँ जी गुरुजी। एक घर में 4 बेटे नहीं संभालते, तो इतने बड़े देश में सब कैसे संभालते। इसलिए सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली लेके बैठ गए, सब बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए हैं सब एक। जी गुरुजी। बट गए। इतना बड़ा देश कौन संभाले, कौन बचाए? तो जिसको जो अच्छा लगा कोई। अब सनातन की ही ये धारा है। जी गुरुजी। अब जैसे गुरु, जैसे सिखों की आप बात करो तो गुरुजी। सिख लोग ना वहां जाते हैं, उनके जो मंदिर ग्रंथ होता साहब जी। है, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह राम, कृष्ण, हरि, नारायण, विष्णु शब्द का उच्चारण है। जी गुरुजी। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह भगवान का नाम है। तो गुरु नानक देव जी स्वयं राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। वो खुद उनकी वाणी में उन राम कृष्ण का उल्लेख है। तो वो सनातनी कोई हमसे अलग थोड़ी है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। और गुरुजी, कोई सवाल? एक सवाल हो रहा है सर। गुरुजी, ये जो सब कर्म करता भगवान, जो लिखा हो वो भगवान की मर्जी से होने लग रहा है। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो, भगवान को तो पता है। अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, इसके नंबर कट जाएंगे। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। तू बेटा एग्जाम में बैठा है, लिख। तू सही लिखेगा, गलत लिखेगा, परिणाम बाद में आ जाएगा। ऐसे भगवान कहते तू कर्म करने गया है, कर। तू अच्छा कर, बुरा कर, मैंने भेजा है, तेरे को बुद्धि दी है, क्या सही है क्या गलत है। तू क्यों गलत कर रहा है? जी गुरुजी। गलत कर रहा है तो मैं बैठा हूं, देख रहा हूं। निर्णय बाद में आएगा, तेरे को क्या मिलना है, सही का सही, बुरे का बुरा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। गुरुजी राधे पेड़ राधे। बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जी गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी गुरुजी। चलो फिर। राधे।